जो हमारे बाल हैं हालाँकि प्राइमरली हमारे जेनेटिक्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। इनका जो अपीयरेंस है, इनका जो टेक्सचर है, इनका जो ओवरऑल हेल्थ है, ये इसके लिए हमारे जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल इरिटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, हमारा खान-पान कैसा है, हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी है, हम जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारे बालों के, हमारे हेयर के हेल्थ के लिए। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम वही उन्हीं बेसिक टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनको इस्तेमाल करके, जिनको अपना करके हम अपने बालों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके बाल अच्छे हों, काले हों, चमकदार हों, लंबे हों, शाइनी हों, उनका टेक्सचर, उनका लुक, उनका अपीयरेंस, क्योंकि उनके ओवरऑल हेल्थ को डिनोट करता है। तो अच्छे बाल का होना, अच्छे हेयर का होना डेफिनेटली हर कोई चाहता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमेशा हर एक चीज़ के लिए, हमारी बॉडी से रिलेटेड हर एक फंक्शनिंग के लिए और हर एक बॉडी ऑर्गन के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ अच्छा खाना। हेल्दी, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन रिच खाना जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमारा जो बाल है वो मैक्सिमम जो प्राइमरली हमारा बाल प्रोटीन से बना है, तो प्रोटीन रिच डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे बालों की हेल्थ बरकरार रहे, हेयर फॉल कम हो, ब्रिटलनेस ना रहे, फ्रिजीनेस ना रहे, शाइनी और हेल्दी बाल रहें, बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहे। तो इसके लिए प्रोटीन रिच खाने का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने खाने में जो लीन प्रोटीन है, लीन मीट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्स का इस्तेमाल, बीन्स का, लेग्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, जो पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट जो आपकी प्रोटीन की डिमांड है आपकी सेहत की, आपकी बालों की, वो पूरी हो सके। उसके अलावा ज़िंक की कमी भी आपके बालों को कमज़ोर बना सकती है, तो उसके लिए जो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, ग्रीन लीफ़ी जो वेजिटेबल्स हैं, वॉलनट्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनका इस्तेमाल भी अच्छी क्वांटिटी में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साफ़ पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा प्लेंटी ऑफ वाटर बिल्कुल लेना चाहिए ताकि आपके पूरे हेल्थ को ये अच्छा बनाए, जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएँ और हाइड्रेशन आपके ओवरऑल शरीर का मेंटेन रहे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी ज़िंक बोला, ज़िंक के साथ-साथ बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं, तो हम मल्टीविटामिन एंड ज़िंक के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से। उसी तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और भी रिलेटेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब का इस्तेमाल भी हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अच्छा एक बैलेंस डाइट का लेना जिसमें कि ओवरऑल जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, मीट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ओवरऑल इसका इस्तेमाल अगर हम अच्छी क्वांटिटी में करते हैं तो हमारे बालों की सेहत अच्छी रह सकती है। हमें कम से कम हेयर लॉस होगा, बालों का जो अपीयरेंस है वो अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी। नेक्स्ट ये आता है कि हम अपने बालों का टाइप समझें, तो उसके लिए जो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं या फिर जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, उनके हिसाब से जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं या फिर उनका जो हेयर केयर रूटीन है उसको बनाया जा सकता है। उसके हिसाब से अगर हम अपने बालों को, उनकी सेहत को मैनेज करते हैं तो जो हेयर डैमेज है वो कम से कम होगा। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं सो दैट वो आपको जो इंडिविजुअली क्राफ्टेड रूटीन एंड प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे सकें और उसके हिसाब से आपको एडवाइस कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ऑयली हेयर है या फिर ड्राई हेयर है या फिर उसका स्कैल्प कैसा है, ड्राई है, ऑयली है, जो बालों का जो टेक्सचर है वो कैसा है, उसी के हिसाब से किस तरीके के रूटीन को फॉलो करना है, किस तरीके के हेयर केयर प्रोडक्ट्स को फॉलो करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने डॉक्टर से हम इस बारे में बात कर सकते हैं सो दैट जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड नीड्स हैं उसके हिसाब से आपके हेयर के लिए रूटीन एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फॉर्म किया जा सके। साथ ही साथ जो हम प्रोडक्ट्स अपने बालों को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शैम्पू है, तो वो कोशिश करें कि सल्फेट फ्री हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स उसमें ना हो और कितना मतलब बहुत ज़्यादा वॉश करना, बहुत फ्रिक्वेंटली वॉश करना, इसकी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जब हम बालों को धोते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किस तरीके के बाल हैं उसके हिसाब से शैम्पू का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके बालों के हिसाब से ही अगर रहेंगे, उसी प्रेफरेंस में रहेंगे, तो वो आपके बालों को डैमेज नहीं करेंगे।
साथ ही साथ जो बालों के लिए जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और अगर आप हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बहुत सारे स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, अगर ऐसा कुछ आप ट्रीटमेंट लेते हैं, ऐसा कुछ आप अपने बालों पे इस्तेमाल करते हैं, तो जो आफ्टर केयर है उसका, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब भी ऐसी किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों पे करवाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो आफ्टर केयर है उसका ध्यान रखें। और जब भी कोई इस तरीके के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपके बालों पे होता है तो कोशिश करें कि हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर वो लो ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं तो आपके बालों की सेहत के साथ साथ आपकी स्किन के सेहत को भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। तो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, अच्छी जगह से ये इन चीज़ों को, इन स्टाइलिंग ये जो ट्रीटमेंट्स है अच्छे और रिनाउंड जगहों से ही ऐसे ट्रीटमेंट्स को लें, अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, और जो आफ्टर केयर के लिए एडवाइस किया जाता है उन चीज़ों को भी वैसे ही फॉलो करें, सो दैट आपके हेयर का जो हेल्थ है वो बना रहे। साथ ही साथ आपके स्किन पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रहें। अच्छा, मैंने इसके पहले शैम्पू की बात की थी, तो शैम्पू जब हम करते हैं तो उसके बाद भी कंडीशनिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए ना, एज़ पर योर हेयर क्वालिटी आप शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करें, जिसके लिए आप अपने कंसर्न पर्सन से, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बालों को वॉश करते हैं या फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो लाइक गीले बालों में कोम नहीं करें। जो ब्लो ड्राई करते हैं तो कोशिश करें कि गर्म हवा का इस्तेमाल ना करें, या फिर जो बिल्कुल लो लेवल ऑफ हीट है वहाँ से यूज़ करें। कोशिश करें एयर ड्राई करने की, बहुत ज़्यादा टाइट बालों को ना बांधें, बहुत ज़्यादा हेयर क्लिप्स या रबर बैंड्स का इस्तेमाल करने से बचें, बहुत टाइट बांधने से बालों को बचें, हेयर को थोड़ा लूजन अप छोड़ें। जब आप सोते हैं, बाल अगर लंबे हैं तो उसको टाई अप करके रहें, सो दैट ब्रेकेज को हम बचा सकें। पानी का टेम्परेचर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का डायरेक्ट इस्तेमाल बालों पे और स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसके अलावा जो हेयर ऑयल का इस्तेमाल है, तो हेयर ऑयल का एग्जैक्ट अगर इसका डायरेक्ट अगर कोई बेनिफिट होता है नहीं, ये क्लिनिकली बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है, लेकिन जो मसाज है, मसाज से जब स्कैल्प का मसाज होता है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि बालों की हेल्थ को फर्दर फायदा होता है। तो मसाज जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्कैल्प का मसाज वो हमें रूटीनली करते रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम अल्कोहल का, स्मोक का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो छोड़ना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए। कई सारी दवाइयाँ और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होते हैं जो कि हमारे बालों के हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, जिसके बारे में आपके डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है तो आपके डॉक्टर उसके बारे में आपको बता सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई इश्यू है तो उसके बारे में अपने कंसर्न पर्सन यानी कि अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा करें, ताकि वो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन आपका कर सके। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि मैंने स्किन के लिए आपको बताया था कि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम सन में जाते हैं, सन एक्सपोजर होता है तो कवर करके जाना चाहिए। फेस पे सनस्क्रीन लगा के जाना चाहिए, फेस कवर करके जाना चाहिए। सेम ऐसे हमारे बालों को भी जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं सन के, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में जा रहे हैं तो बालों को भी कवर करें, ताकि बालों को भी डायरेक्ट सन के एक्सपोजर से बचाया जा सके। तो ये थे कुछ बेसिक टिप्स जिससे कि हम अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बालों को किन बेसिक टिप्स के द्वारा हेल्दी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स हैं इनसे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। इसके अलावा भी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर किसी और तरीके की कोई क्वेरीज हैं, आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके हमसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।